करीबन 2004 में इस कॉम्प्लेक्स की जो है संग बुनियाद रखी गई थी और उस वक्त की हुकूमत जो थी पीडीपी और कांग्रेस की थी, यानी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो मरहूम है वो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, और उनकी जानिब से जो एसआरटीसी का अड्डा था यहाँ पे उस टाइम का एसआरटीसी जो अभी आरटीसी में तब्दील हो गया है, वो अड्डा जो है इसको यहाँ पे बंद करके यहाँ पे इस बिल्डिंग का क़याम अमल में लाया गया था। लेकिन करीबन 2 दहाई गुजरने जाने के बाद, यानी कि 20 साल गुजर जाने के बाद भी ये कम्प्लेक्स जो है जू का तू ऐसे ही खड़ा है। अगरचे उसमें 2014 के बाद फिर से पीडीपी की हुकूमत आई थी, उन्होंने इसको स्ट्रक्चर को फिर से मजीद बढ़ाया था, यानी कि करीबन 100 के करीब इसमें दुकानें हैं और ये जो करना था ये यहाँ के दुकानदारों के लिए बनाया गया था ताकि वो यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते और यहाँ पे रोज़गार के मौके जो है वो नौजवानों को मिल सके। लेकिन अभी तक 20 साल गुजर जाने के बाद अभी ये स्ट्रक्चर ऐसा ही खड़ा है और अभी तक किसी भी दुकानदार को ये हवाले ना किया गया और ना इसकी मज़ीद जो है कंस्ट्रक्शन की गई है। अभी ये जो यहाँ के लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये ओबाश नौजवान जो है जो नशावर शय या नशावर चीज़ों में अब मुब्तला है, उनका अड्डा बन चुका है और शाम को देर से यहाँ से अगर लोग गुजरते हैं उनको डर लगता है कि इस एरिया से गुजरना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये हार्ट ऑफ द सिटी यानी कि अनंतनाग के जो मेन रोड से यानी लाल चौक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के शायद जो अरबाबी इक़्तिदार है उनकी नज़र कम पड़ती है। इस हवाले से हमने कोशिश की यहाँ के लोगों से, यहाँ के ट्रेड बाड़े से बात करने की और साथ साथ म्यूनसिपैलिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी बात करने की कोशिश की। क्या कुछ इस हवाले से उनका कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। ने कॉम्प्लेक्स बनाया था और लोगों से 50-50 हज़ार रुपये एडवांस लिए थे कि आपको दुकानें देंगे, लेकिन 20 साल से ये ऐसे बेकार पड़ा है, जिसमें वहाँ चरसी बैठे हैं, जुआरी बैठे हैं, वहाँ बहुत से गलत काम होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसकी कोई एक्शन नहीं लेती है कि ये इसको स्टार्ट करके उन लोगों को देती जिन्होंने पैसे भरे हैं। तो क्योंकि अगर इसमें 100 दुकानें हैं तो 100 घर इसमें आबाद हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आज से मस नहीं हो रहा। आज तक हमने कई बार ये आला हुकाम की नोटिस में लाया कि इसको चालू करवाइए, इसको आप किसको देने हैं उनको दे दीजिए, तो इसको चालू कीजिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लिहाजा एक बार हम फिर गवर्नमेंट से इल्तिमास करते हैं कि मेहरबानी करके जिनको आपने ये दुकानें देनी है उनको दीजिए और इसको चालू कीजिए। ये कॉम्प्लेक्स कितना अहमियत रखता है इस टाउन? ये बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये मेन टाउन में है और मेन बाजार में है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। तो आपको लगता है कि इससे जो बेरोजगार नौजवान है वो भी इसमें एडजस्ट हो सकते हैं? जो 100 दुकानें इसमें 100 दुकानदारों के साथ और 300-400 बेरोजगार नौजवान एडजस्ट हो जाते हैं। इसमें पोटेंशियल रेवेन्यू जो है हमारा, पहले तो जब ऑक्शनिंग के टाइम इट्स अराउंड 4 करोड़ रुपीस पोटेंशियल रेवेन्यू, और जो उसका फिर ईयरली पर ईयर जो रेंटल है दैट्स अराउंड 1 करोड़ रुपीस। सो वी फुली एक्नॉलेज ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है और उसके हवाले से हमने उसमें पॉजिटिव इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। उसमें 2 तरीके के इश्यूज़ हैं। एक ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से वो कंस्ट्रक्ट हुआ है तब से रेट्स में एस्केलेशन आया और जो कंसर्न्ड एजेंसी है जिसको वो टेंडर आउट हो चुका था उनके साथ ये थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है। और दूसरा उसमें टेक्निकल सैंक्शन का इशू है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि यहाँ पे फ्लड आया था, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मिसप्लेस हो चुके हैं, दैट आर नॉट देयर। तो उसके एवज भी हमने जो हमारी यहाँ पे इंजीनियरिंग विंग है, एसी साहब हैं, उनके साथ ऑलरेडी 2 सिटिंग्स हो चुकी हैं। उसमें हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हम कैसे रिकॉन्स्ट्रक्ट कर पाएँ। उनमें जो उस टाइम पे कंसर्न्ड इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी सर्टिफाई किया है, उन्होंने भी अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट की है। वी आर ऑन ए पॉजिटिव ट्रैक एंड वी आर होपफुल इन द कमिंग टाइम्स वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस इशू। और इट्स नॉट दैट कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं इसके बारे में। अगर इस एसेट की इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग को है, उसके बाद फिर लोगों को है। इस टाइम का मैं बता दूं कि हमारे पास कोई भी फंडिंग का इशू नहीं है। ओनली ये है कि हमें हेड चूज़ करना है कि कैसे इसकी फंडिंग हो, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कमिटी। बट ऐसे हमारे पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम जो है दैट इज़ रिकॉर्ड्स का थोड़ा इशू है, बिकॉज सैलाब की वजह से वो दे वर डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड्स। और वो वंस दैट इज सॉर्टेड आउट उसके बाद वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द पॉसिबल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के कैसे इसको फंडिंग कर पाए। साथ साथ एक जाहिर सी बात है कि आवाम के लिए कुछ सोचना पड़ता है कि ये अड्डा बन चुका है ओबाश नौजवानों का। इस हवाले से म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कोई उसके लिए लाहेअमल है ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए? जी, वहाँ पे अक्सर आवाज़नी की आवाज़ आती है। जी, जब हमारी नोटिस में आया उसी टाइम पे हमने इक़दाम उठाए इसके लिए, और इसमें हमने
अभी प्लान बनाया है मॉनिटरिंग, कंप्लीट मॉनिटरिंग का, सीसीटीवी मॉनिटरिंग का, और इसकी जो एंट्रेंसेस हैं वो हम तब तक क्लोज कर रहे हैं। और इन द मीन टाइम यहाँ से जो कमिटी है वो भी पॉजिटिवली इस पे काम कर रही है। वी आर होपफुल कि जो इसका रिपोर्ट है दैट विल बी सबमिटेड विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज, जो इसका प्रॉपर रिपोर्ट होगा। और वी आर ऑन द राइट ट्रैक, पॉजिटिव ट्रैक। वी आर होपफुल दैट वी विल सॉर्ट इट आउट।